नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। पूरे मध्य प्रदेश के इतिहास में सतना जिले के शिक्षा समिति के अध्यक्ष सुष्मिता पंकज सिंह ने शिक्षा के क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों द्वारा संचालित स्कूलों का एक ऐसा भ्रष्टाचार पकड़ा है, एक ऐसी विसंगति पकड़ी है जिसे सुनकर लोगों के पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। सतना शहर के सतना जिले के अंदर संचालित कई नामचीन ऐसे विद्यालय हैं जिन्होंने अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन अल्पसंख्यक विद्यालय के रूप में कराया है, जिसमें क्राइस्ट ज्योति, डी पॉल, सेंट क्लारेंट, क्रिस्तु कला, संथाम स्कूल मैहर में संचालित है। स्नेह सदन ईसाई मिशनरियों द्वारा पतेरी में ही संचालित है। इन स्कूलों के ठाट ऐसे हैं कि मध्य प्रदेश के शासकीय अधिकारियों को यह आदमी समझते ही नहीं। यदि मध्य प्रदेश शासन के किसी भी अधिकारी ने इनसे कोई जानकारी मांगी तो इनसे जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी भी अधिकारी का ज्ञान इतना सतही रहता है, इसलिए यह अधिकारी इन स्कूलों के संचालकों के ऊपर शिकंजा नहीं कस पाते। लेकिन जिसका नॉलेज अच्छा होता है वह व्यक्ति गड़बड़ियां पकड़ ही लेता है। जिला पंचायत की उपाध्यक्ष एवं शिक्षा समिति की अध्यक्ष सुष्मिता पंकज सिंह जब से जिला पंचायत की उपाध्यक्ष बनी है तब से कुछ न कुछ शिक्षा क्षेत्र में अलग करती हुई दिखाई दे रही हैं। आज उन्होंने जो किया है वह मध्य प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल है। सतना जिला पंचायत में अभी तक 6 अध्यक्ष बनाए गए, उपाध्यक्ष भी 6 ही बने। सतना जिला पंचायत के सबसे पहले अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह धीरू बने। उनके समय में शिक्षा समिति के अध्यक्ष गिरधारी लाल स्वीकार थे। दूसरे जिला पंचायत के अध्यक्ष गणेश सिंह थे, तो शिक्षा समिति के अध्यक्ष वर्तमान चित्रकूट के विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार थे। तीसरी जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा गुप्ता बनी, तो उस समय पर शिक्षा समिति के अध्यक्ष कमलेश्वर पटेल थे। चौथे जिला पंचायत के अध्यक्ष गगनेन्द्र सिंह थे, तो उस समय शिक्षा समिति के अध्यक्ष पुष्पराज बागरी थे। 5वीं जिला पंचायत की अध्यक्ष सुधा सिंह बनी, उस समय जिला पंचायत की उपाध्यक्ष रश्मि सिंह। और 6ठे जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में राम खिलावन है, तो जिला पंचायत की उपाध्यक्ष सुष्मिता पंकज सिंह। अभी तक 6 जिला पंचायत के उपाध्यक्ष बन चुके हैं। लेकिन इन 6 जिला पंचायत के उपाध्यक्षों में 5 ने क्या किया, इन्हें इतिहास कभी याद नहीं करेगा। जिला पंचायत के शिलालेख में भले ही इनकी गिनती दिख जाए, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके चलते इन्हें याद किया जाए। लेकिन जिस तरीके से जिला पंचायत की उपाध्यक्ष सुष्मिता पंकज सिंह ने अल्पसंख्यक स्कूलों में जिस तरीके से अपना पंजीयन करा के अपने कारोबार को बढ़ाया और भ्रष्टाचार को जन्म दिया, इसे उजागर करने का काम सुष्मिता पंकज सिंह ने किया। आश्चर्यजनक बात यहां पर यह है कि इन स्कूलों ने अपने स्कूल का पंजीयन अल्पसंख्यक स्कूल के रूप में कराया, जिसमें इन्हें अपने स्कूल में 25% अल्पसंख्यक बच्चों को एडमिशन देना चाहिए। लेकिन इन स्कूलों में एडमिशन अन्य वर्गों के बच्चों का है और उन बच्चों से एक मोटी और अच्छी खासी फीस वसूली जा रही है। विशाल खबर की टीम इस बात की भी खोजबीन कर रही है कि इन्होंने शासन से अल्पसंख्यक स्कूल के रूप में क्या क्या अनुदान लिया है। अगर अनुदान लिया है तो वह भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में ही आता है, क्योंकि इन स्कूलों ने अल्पसंख्यक बच्चों का कोई उद्धार नहीं किया, न उन्हें नियम के साथ पढ़ाया, न नियम के साथ इनको एडमिशन दिया। लेकिन यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि ये पूरे देश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। प्रदेश के अंदर 5वीं 6वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शपथ लिया है। भारतीय जनता पार्टी की मात्र संस्था आरएसएस है। आरएसएस हमेशा यह कहती है कि ईसाई मिशनरियां धर्मांतरण कर रही हैं, लेकिन आरएसएस और न भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन ईसाई मिशनरियों द्वारा संचालित घालमेल को आज तक नहीं पकड़ पाए। भला हो जिला पंचायत की उपाध्यक्ष सुष्मिता पंकज सिंह का, जिन्होंने इतना बड़ा घोटाला, इतनी बड़ी गड़बड़ी पकड़ी। कायदे से इन स्कूलों को अपने स्कूल में 25% अल्पसंख्यक बच्चों को एडमिशन देना चाहिए। लेकिन हालिया स्थिति क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। क्राइस्ट ज्योति में मात्र 2.85% छात्र अल्पसंख्यक पढ़ रहे हैं। वहीं डी पॉल स्कूल में 8.55%, क्रिस्तु कला में 1.87% बच्चे। वहीं बड़ा कला में संचालित सेंट क्लारेंट में 0.82%। माने कहने का मतलब यह है कि इस स्कूल में 1% बच्चे अल्पसंख्यकों के नहीं पढ़ रहे हैं। जिस स्कूल में 25% अल्पसंख्यकों को एडमिशन देना चाहिए, उस स्कूल में 1% बच्चों का भी एडमिशन नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, मैहर में संचालित
संथाम स्कूल में भी 5.9 बच्चों का एडमिशन किया गया है। यह आंकड़े इन स्कूलों ने ही उपलब्ध कराए हैं। इस गड़बड़ी के चलते सतना जिला की जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुष्मिता पंकज सिंह ने इन स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए जिला परियोजना समन्वयक एवं सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग के माध्यम से कलेक्टर के पास नोट शीट भेजने की सिफारिश की है और कहा है कि इन स्कूलों की मान्यता इसलिए भी रद्द कर देनी चाहिए क्योंकि सतना और मैहर जिले की संस्थाओं के पास मध्य प्रदेश शासन का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं है। अब जिस तरीके से सुष्मिता पंकज सिंह ने इन स्कूलों की गड़बड़ी पकड़ी है वह अपने आप में बड़ी बात है। विशाल खबर जिला पंचायत की उपाध्यक्ष से यह आग्रह करता है कि वह इन स्कूलों में फीस की बढ़ोतरी और किताब तथा ड्रेस के माध्यम से की जाने वाली अवैध कमाई को भी उजागर करने का प्रयास करें, क्योंकि इन स्कूलों की किताबें और ड्रेस भी प्रायः एक ही दुकान में मिलते हैं। और आश्चर्यजनक बात यह है कि कॉलेज की किताबें 1000-2000 में विद्यार्थियों को उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की जो KG 1 से 5वीं तक बच्चे पढ़ते हैं उनकी किताबें भी 3 से 7,000 रुपए के बीच में आती हैं। यह अपने आप में एक और बड़ा मामला बनता है। लेकिन अफसोस इस बात पर होता है कि जिस तरीके की गड़बड़ी सुष्मिता पंकज सिंह ने पकड़ी है उस तरीके की गड़बड़ी जिला पंचायत के CO भी पकड़ सकते थे, जिले के कलेक्टर भी पकड़ सकते थे। लेकिन प्रायः यह देखने में आता है कि इन संस्थाओं के संचालक IAS और IPS को अपनी गिरफ्त में इस कदर ले लेते हैं कि ये अधिकारी ये जानते हुए भी कि ये बहुत सारा घालमेल कर रहे हैं, इनके विरुद्ध कुछ करने के बारे में सोचते ही नहीं। लेकिन क्या जिस तरीके से इन स्कूलों के संचालक शासकीय नियम कानून कायदों को रौंद रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके साथ नियमतः कार्रवाई इन अधिकारियों को करनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर अधिकारी भी सिर्फ अपना रूटीन वर्क करने में ही विश्वास रखते हैं। कुछ अलग करने में आजकल के अधिकारियों का यकीन भी नहीं है। वर्षों से यह संस्थाएं इस तरीके की अनियमितता बरत रही हैं, उसके बाद भी ठप्पे के साथ जिला प्रशासन की छाती में मूंग दल रही थी। शिक्षा विभाग का बड़ा से बड़ा अधिकारी जब इन स्कूलों की बाउंड्री में प्रवेश करता था तो उनके साथ आदमियों जैसा व्यवहार इन स्कूल के संचालक नहीं करते थे। इन स्कूल के संचालक अधिकारियों के साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं और ये अधिकारी इनका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाते। उसके पीछे इन अधिकारियों के पास पर्याप्त ज्ञान नहीं था, यही कहा जा सकता, जिसके चलते ये इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। और कुछ अधिकारी रिश्वत पसंद होते हैं तो रिश्वत लेकर के चुप बैठ जाते हैं। लेकिन जिला पंचायत की उपाध्यक्ष सुष्मिता पंकज सिंह ने जिस तरीके से ये गड़बड़ी पकड़ी है, इसके बाद यह उम्मीद की जा रही है कि आगे आने वाले समय में भी इस तरीके की गड़बड़ियां सुष्मिता पंकज सिंह पकड़ती रहेंगी। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।